पूरे देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली और इसी बीच टीवी 45 ने भी इस जश्न में अपनी भागीदारी को निभाते हुए ऑफिस में भी शान से तिरंगा लहराया है और टीवी 45 के सीईओ रमेश पांडे ने झंडोत्तोलन करते हुए सभी को शुभकामनाएं भी दी और इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी साक्षी पांडे ने। नमस्कार, आप टीवी 45 देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आज यहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ रमेश जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, धनबाद वासियों को टीवी 45 के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ देश का आज 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। खास करके हम अपने दिल पे हाथ रख के जब देखेंगे तो क्या सही माने में हम आज आज़ाद हुए हैं। तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेके भी बोला, हिंदू नेता है, वहाँ जो हिंदू फंसे हुए उनको लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कब वो भारत में लाया जाए, किस तरह से सुरक्षा को लेकर जिस तरह से अब चर्चाएं उठ रही हैं बांग्लादेश हिंदुओं पर, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले माननीय मोदी जी ने जो कहा, भाजपा पार्टी विरोध कर रही है इस चीज़ का कि वहाँ पे जो वातावरण खराब हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो। वहाँ पे प्रधानमंत्री जो आई थी वो भारत में मोदी जी से मिलने के बाद मोदी जी ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि वहाँ का जो अभी स्थिति है वो जल्द ठीक होगा। हमारे साथ हमारे चैनल हेड राकेश सर भी मौजूद। सर, क्या कहना चाहेंगे धनबाद वासियों को? टीवी 45 की तरफ से तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन जितना महत्व रखा जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में और कहीं ना कहीं की जा सकता है, इसके मायने जो है उसको कहीं ना कहीं सार्थक बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। आज हम स्वतंत्र जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग शुरू से बातचीत करते रहे कि आखिर स्वतंत्रता का कितना महत्व होगा आने वाले समय में। तो वो चीज़ें जब तक पूरी तरह से कारगर रूप से लागू हो जाती तो शायद पूरे देश को फ़ायदा होता, लेकिन इसके बावजूद हम लोग लगातार कहीं ना कहीं इस दिशा में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बेहतर काम बनाने की स्थिति की जाएगी। ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं। हमारे साथ समीर सर भी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन हमारे स्वतंत्रता का दिन है, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए, लेकिन आज का दिन हमारे लिए उन शहीदों को याद करने का भी दिन है जिनकी वजह से आज हम इस आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। कितनी लोगों के घर उजड़ गए, कितनी मांगों से उनका सिंदूर उजड़ गया, उसके बाद हमें आज़ादी मिली है। तो आज का दिन हमारे लिए सम्मान का दिन है कि हम इसे आज़ादी को संजोएं, हम इस देश की तरक्की के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं उस योगदान को हम ईमानदारी से दें। इसलिए आज हमें अपने आप में झांकने की ज़रूरत है, क्या हमारे शहीदों ने जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आज़ाद करवाया, हमें आज़ादी दी, क्या हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं? तो हमें आज का दिन जो हमारा है हमें उसे याद करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए और हमें उस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल सही कहना है कि 78 साल बीत गए हैं देश को आज़ाद हुए और हमें मन में ये विचार करना चाहिए कि क्या हम उतने आज़ाद हो पाए। और हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ऑफ द चैनल राकेश सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 78 साल बीत गए हमारे देश को आज़ाद हुए, एक मैसेज टीवी 45 के माध्यम से क्या देना चाहेंगे? सबको मुबारक हो। आज का ये जो दिन है हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। खुशी का ये मौका है। बेशक इसे पाने के लिए खून की जो नदियां बही हैं, बलिदान दिया है लोगों ने, तो हम तो वो कर्ज कभी भी नहीं उतार पाएंगे। आज हम सर उठा के जी रहे हैं उन क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने कहा कि आप आज़ाद देश में पैदा हो। तो नेचुरली उनको तो याद करते हैं, रूह कांप जाता है कि कैसी कैसी यातनाएं इन लोगों ने झेली होगी, लेकिन हम उनके क्या कहें, उन्हें याद ही करते हैं एंड उन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। वो ऑलवेज़ हमारे जहन में है, दिलो दिमाग पर है एंड हम तो यही कहेंगे कि अब भारत तरक्की कर रहा है। आइए ना कोई जन्म लेकर और देखिए कि आपने जिस भारत की कल्पना की थी, जैसा सोचा था, छोटी छोटी बातें इधर उधर की है, बड़ा परिवार होने से जो होता है, लेकिन वैसे हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज़ाद है। बहुत अच्छी आपने बात बोली कि दोबारा जन्म लीजिए, आइए और भारत में देखिए कि आखिरकार हम किस तरह से फल फूल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब थोड़ा सा हम अपनी महिला मित्रों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकिता, आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या एक संदेश टीवी 45 के माध्यम से, क्योंकि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बहुत योगदान दिया है हमारी आज़ादी में। आज हम जिस तरह से खुली सांस ले पा रहे हैं तो महिलाओं का भी बहुत योगदान रहा है, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साक्षी, सबसे पहले तो पूरे जो भी झारखंड वासी
हैं देशवासी, उन सभी को TV45 की पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने संदेश की बात की, देखिए 78वां स्वतंत्रता दिवस तो हम ज़रूर मना रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो दिल में जो आज़ादी के लिए खुशी है, वो जश्न जो हम लोग मनाते हैं, वो आज सभी के छतों पर दिखता है, सभी के हाथों में दिखता है, रोड पे दिखता है। एक जो संदेश आपने बोलने को कहा, देखिए महिलाओं का योगदान नो डाउट बहुत ज़्यादा है। महिलाएं नहीं रहेंगी तो देश नहीं। अगर हम महिलाओं को लेकर बात करें तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार की जो बातें सामने आती हैं, उनके साथ हैवानियत की जाती है, तो मैं चाहूँगी कि इस पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी महिलाओं की जो निधन हुए हैं इन सब के, सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगी। और उनका भी आज़ादी पर उतना ही हक था जितना बाकी सबका है, तो उनकी आज़ादी पर का कौन कर ध्यान देगा। आज वो भी आज़ादी मनाने ही निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी को रौंद दिया जाता है। तो हम चाहेंगे कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी उतना ही बल दिया जाए, उतना ही महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो देश है साक्षी, वो और आगे ज़्यादा बढ़ता रहे और हमारा देश ऐसे ही विकास करे। क्योंकि पूरे देश भर में, अगर पूरे विश्व भर में भी हम बात करें, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इंडिया की झलक की ज़रूर बात होती है। और इंडिया की खूबसूरती यही होती है, हमारे भारत देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी वर्ग को एक तरीके से लेके चला जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि अच्छा पुरुष हैं तो वो आगे ज़्यादा बढ़ेंगे, महिलाएं हैं तो आपको बैक फुट पे रहना, बिल्कुल भी नहीं। आजकल सभी फ्रंट फुट पे चल रहे हैं, बस सोच की ज़रूरत है, वो सोच को बदलिए और हमारे इंडिया को और एक नई इंडिया के रूप में एक दिशा दीजिए। बिल्कुल हमारे इंडिया को एक नई और इंडिया के रूप में दिशा देने की ज़रूरत है। और जैसे कि अंकिता ने बताया कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी अब उतना सम्मान मिलना चाहिए। हमारे साथ एंकर अनिकेत भी मौजूद है। अनिकेत, 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और सुबह से आप कवरेज कर रहे हैं तमाम। पीएम मोदी ने भी बहुत बड़ी बातें कही कि महिला और पुरुष को सम्मान देना चाहिए। क्या एक संदेश TV45 के माध्यम से आप देते हैं? जी बिल्कुल, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, जो कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जिस तरीके से उसके जहाँ पर वो कार्यरत थी हॉस्पिटल में, उसके साथ पहले दुष्कर्म की गई, उसके बाद उसकी हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, कि एक महिला जब अपने कार्यस्थल पर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे बाकी लोग बाहर निकल के कैसे काम कर पाएंगे। जिस तरीके से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं पूरे देश को ये घटना हताहत की है। एक महिला का जिस तरीके से उसके कार्यस्थल पर रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं सम्मान की जब बात आती है तो दोनों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए, यही कहना था अनिकेत का। तो देखिए आज हम यहाँ पे अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं TV45 के माध्यम से। जितने दर्शक भी हमको देख रहे हैं उन सबको TV45 की तरफ से, देशवासियों को, धनबाद वासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।